स्वतंत्रता सेनानी केदारनाथ सिंह रावत उर्फ ठाकुर सबल सिंह। केदारनाथ सिंह रावत उर्फ ठाकुर सबल सिंह एक महान देशभक्त और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म ग्राम लोबास, पट्टी सालम, लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में 28 मार्च 1889 को हुआ था। केदारनाथ सिंह रावत के पिताजी सधी राम ठाकुर नैनीताल शहर के धनी व्यापारी थे। उनका नैनीताल में बड़ा व्यापार था। केदारनाथ सिंह रावत ने अंडर मैट्रिक पास करने के बाद अपने पिता के साथ उनका व्यापार देखना शुरू कर दिया। माता पिता की जल्दी स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके ताऊ केसर सिंह रावत ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इनका विवाह ग्राम दारिमा, रतौरा, बेताल घाट के साधारण परिवार की बसंती देवी से संपन्न हुआ। कुछ समय बाद इनकी 3 संतानें हुईं। एक पुत्र रघुनाथ सिंह रावत और 2 पुत्रियां लीलावती और गोदावरी का जन्म हुआ। संपन्न परिवार में जन्म होने के कारण इनके बच्चों का लालन पालन भी बहुत अच्छे से हुआ। केदारनाथ सिंह रावत समाज के दर्द को देख नहीं सकते थे, इसलिए संपन्न परिवार के पुत्र होने के नाते इन्होंने एक गरीब परिवार की पुत्री से पुनः विवाह कर लिया। इस कार्य में इनकी पहली पत्नी बसंती देवी ने इनका साथ दिया। इनका दूसरा विवाह उमा देवी के साथ हुआ। उमा देवी ग्राम नैना गांव, नैनीताल की एक गरीब कन्या थी। विवाह के कुछ समय बाद इनकी 2 संतानें हुईं। एक पुत्र मनमोहन सिंह रावत और पुत्री माया देवी का जन्म हुआ। केदारनाथ सिंह रावत जिस वक्त नैनीताल में अपने पिता का व्यापार देख रहे थे, उस वक्त पूरे देश में महात्मा गांधी के आह्वान पर खादी का प्रचार प्रसार हो रहा था। इससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। पुरुष, महिलाओं व बच्चों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। केदारनाथ सिंह रावत के मन में देश प्रेम की ऐसी अलग जगी कि वो नैनीताल शहर में खादी वस्त्र पहनकर अपने प्रभावी व्यक्तित्व के साथ पूरे शहर में खादी का प्रचार प्रसार करने लगे। उन्होंने स्वयं अपना नाम गिरफ्तारी पर लिखवा दिया। 1930 में उन्हें 8 सप्ताह की सख्त कैद और 40 रुपए जुर्माना लगाया गया। कुछ समय जेल में रहने के बाद केदारनाथ सिंह रावत को रिहा कर दिया गया। वहीं 1931 में हुई सबसे महत्वपूर्ण घटना भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर चल रहे मुकदमे तथा फांसी की सजा ने भी उत्तराखंड वासियों को बहुत उद्वेलित किया था। फांसी दिए जाने का खुला विरोध हुआ। हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में 4 जनवरी 1932 को अल्मोड़ा में भव्य जुलूस निकाला गया। केदारनाथ सिंह रावत नैनीताल से सीधे अल्मोड़ा चले गए और इस भव्य जुलूस का हिस्सा बन गए। वहां उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के कार्यों का खुला विरोध किया। इस सभा में उनके साथी गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, गोविंद लाल शाह, देवी दत्त पंत आदि थे। इसके बाद पुनः देश में गिरफ्तारियां शुरू हो गई। नैनीताल से 1932 में केदारनाथ सिंह रावत को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद वह लगातार आजादी के संघर्ष में सक्रिय रहे। कुमाऊं में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पर्वतीय शहरों से कहीं अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ था। 3 अगस्त को हरगोविंद पंत और 9 अगस्त को बद्री दत्त पांडे गिरफ्तार कर लिए गए। केदारनाथ सिंह रावत के पुत्र मनमोहन सिंह रावत बड़े उत्साह से बताते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय नैनीताल में तलीताल डाट में जनसभा होती थी और मेरे पिताजी केदारनाथ सिंह रावत अपने साथियों के साथ मिलकर इंकलाब जिंदाबाद और महात्मा गांधी की जय के नारे बुलंद करते थे। मनमोहन सिंह रावत बताते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में मेरे पिताजी के जो सहयोगी हुआ करते थे वे इंद्र सिंह नयाल, शिव प्रसाद शाह, JB पंत, लीलाधर सनवाल, कृष्णानंद जोशी, धनानंद पांडे, प्यारे लाल गुप्ता, संत राम शर्मा, खुशाल सिंह ढेला आदि रहे।
केदारनाथ सिंह रावत के पुत्र मनमोहन सिंह रावत बताते हैं कि 1942 और 1943 की इस अवधि में पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी अवधि में नैनीताल, अल्मोड़ा तथा हल्द्वानी की संपत्ति कुर्क कर दी गई। 1942-1943 तक केदारनाथ सिंह रावत कठोर कारावास में रहे, परंतु उनकी देश प्रेम की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आई। 1930 से 1942-43 तक विभिन्न आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका केदारनाथ सिंह रावत जी ने निभाई। 75 वर्ष के जीवन काल में उनका 25 सितंबर 1963 को हल्द्वानी के लामाचौर जनपद नैनीताल में निधन हो गया। केदारनाथ सिंह रावत में समाज सेवा के सभी गुण समावित थे। वे एक सच्चे स्वतंत्रता संग्रामी थे। उनका व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित करता रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में कई बड़े छोटे राष्ट्रीय स्थानीय नेताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु इस देश का दुर्भाग्य कहिए कि अत्यधिक शोध होने के बावजूद भी कई स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आज भी प्रकाश में नहीं हो पाया है। केदारनाथ सिंह रावत उर्फ ठाकुर सवल सिंह के अलावा भी कई ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी आज भी हैं जो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। केदारनाथ सिंह रावत में देशभक्ति के प्रति जो सच्ची आस्था थी, वो आज भी हम उनके पुत्र मनमोहन सिंह रावत में देखने को मिलती है। उन्होंने अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी समिति संगठन की स्थापना श्री उमेश पांडे जी के साथ मिलकर की। आज भी 75 वर्ष में केदारनाथ सिंह रावत के पुत्र मनमोहन सिंह रावत इस संगठन को चलाए हुए थे। 14 दिसंबर 2021 को अकस्मात उनका निधन हो गया। अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समिति संगठन के कुमाऊं मंडल प्रभारी के पद पर जब तक वे रहे, तब तक वे सामाजिक समस्याओं की ओर समय समय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र राजेश रावत और अन्य कई युवा वर्गों को इस संगठन से जुड़ने के लिए हर रोज प्रेरित किया। मनमोहन सिंह रावत जी में आज भी हमें जो देश प्रेम की भावना देखने को मिलती थी, यह गुण उनके पिता केदारनाथ सिंह रावत की ही देन थी। केदारनाथ सिंह रावत जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रकाश में लाना आज भी हर एक शोधकर्ता के लिए जरूरी है। यदि आज भी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहीं अछूता है, तो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अपूर्ण ही माना जाएगा। धन्यवाद।